पॉजिटिविटी को परवान चढ़ाते हैं, हमेशा मुस्बत चीज़ों के साथ होते हैं, हमेशा मुस्बत सोच के पैरोकार हैं ये। और मुझे फ़ख्र है अपने लेजेंड्स पे, अपने बड़ों पे, कि उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया और उसी को तक़वियत दी। कोशिश पूरी रहेगी कि उनकी लेगेसी लुक को लेकर आगे चलें, लेकिन हालात कुछ थोड़े से हमें जो हैं वो जब हम अपने लाहौर वाले भाइयों के साथ बैठे, उनके साथ हमारे चंद मुज़ाकरात हुए, तो कुछ दोस्तों के साथ उनका ये एग्रीमेंट तय पा गया कि हम सियालकोट के मामलात में दखल नहीं देंगे और सियालकोट भी लाहौर में कोई दखल अंदाज़ी नहीं करेगा। सियालकोट की मर्ज़ी से चुने जाएंगे और लाहौर के नुमाइंदे लाहौर की मर्ज़ी से चुने जाएंगे। हम इस तकरीब में बरमला ये कहते हैं गो कि हम सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं, इलेक्शन के सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। मैं आपको ये गोश गुजार करना चाहता हूँ कि हम आज भी कहीं ना कहीं पुरुमीद हैं कि हम इंशाअल्लाह तमाम मसाइल को हल करने की अहलियत रखते हैं और एमिकेबली सेटलमेंट की अहलियत रखते हैं। हम आगे जाएंगे। फरहान भाई, गुराया भाई, कोई हमारी तरफ आएगा ना, एक कदम 10 कदम आगे जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा वही पुरानी बात, वही ट्रस्ट ब्रीच किया गया। कंसेंट के हम चुपचाप बैठे थे कि हमने ये कहा था कि हम सियालकोट से जाएंगे, अपना ताज रखेंगे, हम उसके अलावा नहीं रखेंगे, क्योंकि हम कमिटेड थे। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ये कुछ हो सकता है। लेकिन चंद कुछ दोस्त हमारे सियालकोट के, जो की बातों की कोई वैल्यू नहीं है, उसको बरकरार रखते हुए उस ताकत को इस्तेमाल करने की खातिर उन्होंने मैदान लगा लिया। अब हमने भी क्या करते, मरते ना तो क्या करते, हमने आखिरी मोमेंट पे हमने अपने भी डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। आखिरी दिनों में जाके हमारे डॉक्यूमेंट्स पहुंचे। कईयों के ऊपर एतराज़ात भी आ गए, कईयों के ऊपर वो हमारे कई दोस्तों के साइन ना मिले, जो सेकेंडर था, जो प्रपोज कि हम इलेक्शन में जाएं। सियालकोट अपनी आवाज़ इनको बताए कि सियालकोट की आवाज़ क्या है, सियालकोट क्या चाहता है। सियालकोट इंडोर्स करेगा तो ये कैंडिडेट मैदान में उतरेंगे। अगर ये नहीं कहेगा सियालकोट, अगर सियालकोट की मर्जी ये नहीं है, अदरवाइज है, तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। वी हैव ऑलवेज ओपन आर्म्स फॉर एवरीवन। हम आज भी चाहेंगे वो दोस्त हमारे साथ टेबल पर आए, आके बैठे, बात करें। तो आपके तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा मोदबाना कि मेहरबानी फरमाकर हमें अपनी दौड़ में शामिल करें। वेलकम ज़ीशान भाई, आइए प्लीज। हमें बताएं कि हम कलेक्टिव विजडम कैसे इख्तियार कर सकते हैं, रीजनल लेवल पे हम एसोसिएशन को कैसे मजबूत कर सकते हैं। प्लीज हमारे चंद सियालकोट के दो कायम रहे, सिर्फ इस वजह से कि ये मेरे बड़ों का हौसला था, ये मेरे बड़ों की विजडम थी, ये मेरे बड़ों का विजन था कि जिन्होंने वो इस तरह इकट्ठा चलाया। और आज आप देख लें कि क्या हाल हुआ पड़ा है। आज वो कहते हैं कि जी गारंटीज हमने करा दी। हमारे पास हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, हमारे सियालकोट में इन दोस्तों ने बहुत मेहनत कर रखी है। इन्होंने कमेटीज में बहुत सारा काम कर रखा है। आपके इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमने अपनी एक प्रॉपर्टी जनरेट कर ली अपने सियालकोटियों के कंट्रीब्यूशन से। कोई हमें कंट्रीब्यूशन नहीं आया किसी जगह से, कोई हमें को एड नहीं आई किसी जगह से। हमने यहां पर काम करके, आप लोगों की खिदमत करके, हम जगह जगह पर गए। मेरे दोस्त जो हमारे साथ जाते रहे हैं, काविश करते रहे, उनको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है किस किस्म के रवैयों का हमें सामना करना पड़ा, किस किस किस्म के रवैये हमारे सामने हमारे साथ आश्कार होते रहे। लेकिन हमें बर्दाश्त करनी पड़ी। बर्दाश्त की कुव्वत को इस लेवल तक हम ले गए कि अल्लाह की मेहरबानी से आज वो लोग भी हमारे साथ हैं, आज वो भी हमारा दम भरते हैं, आज वो भी कहते हैं सियालकोट जहाँ चलेगा हम वहाँ चलेंगे, सियालकोट जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं चाहूँगा अपनी इस बात को यहीं पर मैं मुकम्मल करूँगा और मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से जो हमारे कैंडिडेट्स हैं
मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो एक दफ़ा खड़े होकर प्लीज़ अपने ख्यालात का इजहार करें और सियालकोट से रिक्वेस्ट करें कि वो रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, सबको नहीं बोल अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, सबको सलाम। पीफा और अकैब के इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उस सिलसिले में मुझे भी कॉन्टेस्ट करने के लिए मतलब मेरे पेपर गए हुए हैं। आप सबसे गुजारिश है कि पूरे पैनल को सियालकोट में वोट कास्ट अपना कीजिए, कीमती वोट सियालकोट को दीजिए और अल्लाह ताला ने अगर हमें कामयाबी दी तो इंशाअल्लाह ताला हम सब आपकी भरपूर खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। कि पिफा की एक सीट है जो रिजर्व फॉर सियालकोट, प्लीज़ गौर कीजिए मेरी इस बात पे। पिफा की एक सीट है रिजर्व फॉर सियालकोट, उसका फैसला सियालकोट नहीं कर पाएगा, उसका फैसला सियालकोट के हाथ में नहीं है, उसका फैसला सियालकोट के इख्तियार में नहीं है कि उसका फैसला सियालकोट बैठ के कर सके कि पिफा में कौन सा नुमाइंदा सियालकोट ने भेजना है। वहाँ पर भी एक पूरे जोन को बेस बनाते हुए इलेक्शन में फेंक दिया उसको भी। सियालकोट को ये मौका नहीं दिया गया कि सियालकोट अपना नुमाइंदा चुन ले, जबकि वो सीट रिजर्व है। लाया जाए उन लोगों का जो पिछले 5-7 साल में अकैब में थोड़ा सा एक्टिव रहे हैं, वो काम करते रहे हैं और मुख्तलिफ़ कमेटियों के मेंबर रहे हैं। तो अपनी तारीफ़ करना मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत दफ़ा बताना पड़ता है अपने अपने साथियों की कारकर्दगी जो है। चल ठीक है कि मैं पिछले कोई 20-22 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। पहले मैं, आप लोग जानते हैं, कोरियर में था, फिर उसके बाद मैंने कार्गो में आया, फिर अपना काम शुरू किया। अकैब में मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 2004-05 से है। उसके बाद जब मैंने अपना काम शुरू किया तो उसके बाद फिर मैंने मेंबरशिप ली। 5-10 साल पहले मैं कमेटियों में आया तो एक तो बड़ी मशहूरों के बोर्ड बने, और जब आप लोगों को याद होगा थोड़ा सा, कई लोगों को, जब 4-5 साल पहले ये मेंबरशिप का हमारा मसला बना था, नॉन एटा को निकाला गया था, तो इसके हक़ के लिए राना सुहेल साहब हैं, नदीम लोन साहब हैं, उस्मान साहब हैं, हम सब पिछले 5-6 साल 7 साल से मुख्तलिफ़ कमेटीज़ के मेंबर रहे हैं और हस्बे तौफीक कुछ ना कुछ काम अकैब के लिए हम करते रहे हैं। यानी कि हम थोड़ा बहुत हमारा राब्ता है। हमारे जो दोस्त, मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, हमारे जो दोस्त हमारे मुकाबले में खड़े हुए हैं, उनको आप अगर देखिए, वो लोग, वो ग्रुप जिन्होंने पहले भी पिछले 5-7 साल काम किया है, अगर वो दोबारा आ जाए, वो दोस्त जो हैं, ज़ाहिर हमने काम तो आप लोगों के ताउन से करना, अकेले तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम जो फैक्ट एंड फिगर हैं वो बता सकें हमको, और जो एसोसिएशन के सीट्स के हवाले से कुछ चीज़ें फराज साहब ने और अहमद मीर साहब ने ब्रीफ से बता दी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐप के जो हमारे इस वक्त वोटर हैं वो तकरीबन 50 से ज़्यादा वोटर हैं सियालकोट में। तो इसमें एक ऐप ने तो ये किया है कि जी कराची में एक वोट कास्ट करने के लिए बना दिया उन्होंने, सेंटर बना दिया है, एक लाहौर में बना है, और सियालकोट को भी उन्होंने एज इलेक्शन कमीशन ने हमें वोटिंग राइट दे दिया कि हम सियालकोट के वोट अकैब वाले सियालकोट में कर सकते हैं। अकैब ने तो ये प्लस पॉइंट हमारे लिए किया है। लेकिन इसके मुकाबले में देखें तो पिफा में भी हमारे 50 से ज़्यादा वोट हैं, लेकिन पिफा में हमें ये राइट नहीं दिया जा रहा कि हम सियालकोट के जो वोटर हैं वो सियालकोट में वोट कास्ट करें। इसके लिए हमें ट्रैवल करके लाहौर जाना पड़ता है, 100 मसरूफियत हो सकती है। हमने बारहा रिक्वेस्ट की है, लेकिन वो चूँकि उनके फ़ायदे में चीज़ जाती है, सियालकोट के वोटर को कंसिडर नहीं कर रहे कि अगर हमें वोटिंग राइट सियालकोट में दिया जाए तो हम सियालकोट मेंबर अपनी मर्ज़ी से सियालकोट में वोट डालें और अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदे को सिलेक्ट करें। जैसे हैं जो अकैब का पैनल बना है वो लाहौर के लोगों के साथ बना है, तो ये सीट तो हमारी है, तो क्या हमें हक़ नहीं है कि हम आपस में बात करें और आप सियालकोट के दोस्त फैसला करें? ये हमसे पूछे बगैर ही पैनल बना और उन्होंने इसको आज प्रमोशन के लिए और अपनी वोटिंग के लिए सबको वो व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर भी कर दिया। तो यही बात हमने सोचनी है कि सियालकोट में जब सारे दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हैं, माशाल्लाह सारे सीनियर भी हैं, नए मेंबर भी हमारे साथ बैठे हैं सारे, तो हम कब फैसला करेंगे अपनी चीज़ों का? इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि एक टाइम ऐसा आया था, 2 पेपर हमने एक्चुअली जमा कराए थे, जो कैंडिडेट्स थे सीट से खड़े हो रहे, क्योंकि हमारी 3 सीटें पूरी होती हैं, एक एसोसिएट 2 एसोसिएट हम ले लेंगे और एक कारपोरेट हम ले लेंगे, एक एसोसिएट और 2 कारपोरेट वो ले लेंगे।
हमने इस नीयत से पेपर जमा कराए, एंड ऑफ द डे जाकर पता चलता है जनाब नहीं, राणा साहब ने अपने पेपर जमा कराए हैं और उसके साथ हमारे भी यहाँ से 2 दोस्तों के पेपर जमा करा दिए गए विदाउट एनी कंसेंट। हम अपने वादे के पूरे पाबंद हैं। अल्लाह की मेहरबानी से आज भी वो हमसे बात करने के लिए तैयार होगा तो हम उसे मायूस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा अपने जिद्दी बिहेवियर की वजह से, ये भी मेहरबानी है, ठीक है। अब हम आते हैं जी पिफा की तरफ। वो पिफा जिसका डिसीजन 1-1 साल पहले हो जाता है सियालकोट कोर्ट की सीट का, 1-1 2-2 साल पहले से बातें लग जाती हैं। आपको किसी ने बारी लगाई है, नदीम साहब तो किसी ने कहा कोरोला कैंडिडेट है। ट्रेड इंडस्ट्री के इतने ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा भाई इकट्ठे बैठे, यकीन माने बड़ा मान बड़ा है। इलेक्शन एक अदर मैटर है, लेकिन जिस काज को हम लेके चले हैं ना जी, वो काज आज जीत चुके हैं। क्योंकि जिस काज का बेड़ा मेरे दोस्तों ने उठाया था कि यार सियालकोट की एक आवाज़ होनी चाहिए, तो जो मेजॉरिटी होती है वही आवाज़ होती है। दोस्तों, मैं पहले दूसरे मामलात में जाने से पहले ना आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये एसोसिएशन होती हैं, चाहे किसी भी लेवल की एसोसिएशन है, उनके काम क्या है और उन्होंने करना क्या है। हर आदमी, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी मसाइल है, ज़ाहिर बात है, कोई मुल्क लेवल के आ जाते हैं, कोई स्टेशन लेवल के आ जाते हैं, इंडिविजुअल हम जाते हैं, वो बात की सुनवाई नहीं होती। एसोसिएशन इसलिए होते हैं कि जनाब जिधर हमारी बात रद्द हो जाए, ना सुनी जा सकती हो, तो हम इकट्ठे हो गए। हमारे इधर जो एसोसिएशन का बेसिकली मकसद बन गया है ना, वो दोस्तों ने स्वाए अपनी बढ़ोतर के लिए, अपनी तस्कीन के लिए और ना जी यूनिटी को क्रैश करके रख दिया है। और आप देखें कराची कितना बड़ा शहर है, उधर सारे उम्मीदवार अनपोज हो गए। लाहौर, यकीन मानो, उन्होंने कहा था हम भी अनपोज है, नहीं, अगर आप भी अनपोज कर लेंगे, उनके साथ मिल जाएंगे, तो हम किधर हो। गुफ्तगू हुई, वो कहते हैं जी हमारी मजबूरी है, तो वो कहते हैं जी हमने आपके साथ इतने साथ दिया, जो अच्छा टाइम, बुरा टाइम था, अब अच्छा है तो आप हमारा साथ दें। और इस वजह से अनपोज लोग नहीं हो सके। देखिए वो हमारे इधर इलेक्शन आ गया। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जिस दिन ये पीफा के पहला दिन था, डॉक्यूमेंट जाने थे, मैंने जो इधर पीफा को लीड करते हैं आशिक अली बाजवा साहब, उनको एक कॉमन दोस्त के आम लाया, उनसे गुफ्तगू की कि यार पीफा का इलेक्शन आ गया, क्या करना है, क्योंकि आप सारे दोस्त, आपको पता होना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि जब चौधरी साहब फोत हुए थे ना, तो हमने उस वक्त साजिद साहब है कंसाइन ग्लोबल वाले, मेरा ख्याल है कि आप में से 30-40% भी लोग उसको नहीं जानते होंगे ना, उन्होंने कभी सर्व किया है और ना ही अखलाक है ना ही मजाज है, मम्मी डैडी बच्चा है। क्योंकि आपने अगर एसोसिएशन में जाके सर्व करना है तो उधर आपको कुछ ना कुछ अपना आप दिखाना पड़ना है। आपको जो है सीट है, आपने किसी से कंसिडर ही नहीं किया। इवन दैन मुझे, हम लोगों को, आपको जब ज़रूरत होती थी, हमें लाहौर भी लेके गए हैं, लोगों के सामने खड़ा किया है, यार आपने कंसिडर ही नहीं किया। कम से कम एक सियालकोट की छोटी बहुत मीटिंग कम से कम अपने हम ख्याल लोगों की बुला लेते कि भाई ये फैसला करना है। आप तो यार मतलब बिल्कुल ही जो है सोलो फ्लाइट ले गए हैं। उन्होंने कहा जी उस वक्त का फैसला था, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया हुआ है। हम किसने? वो आशिक बाजवा साहब ने या 2-3 दोस्त और हैं उनके साथ, जो भी है आपको पता ही सबको, मतलब आरमदीन साहब है और कोई अपने तमाम दोस्तों से पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब इस चीज़ का पता है गुराया साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ नहीं होया, नदीम भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं होया जी, मंसूर साहब कोई मशवरा नहीं होया, आसिफ भाई कोई नहीं, निशान भाई अपने पर्सनल को देख लेना कि वो कंटेनर कैसे उठाता है, तो वो सर्कस वाले को आप भूल जाएंगे। तीसरी मंजिल पे कंटेनर होता है, सीढ़ी भी नहीं देते। सबसे ज़्यादा वार्ड पे जो दे रहा है वो आपका शहर सियालकोट दे रहा है, एलसीएल कारकोट में, और लेकिन आवाज़ ही कोई नहीं है, क्योंकि हमें को ले कर चले। दूसरा जो है ना, ये आवाज़ होनी चाहिए, कोई चाहे वो कस्टम क्लियरिंग एजेंसी है, चाहे वो पीफा है, ए कैप है, या मतलब किसी भी फोरम पे, हमें सब जब इकट्ठे होंगे ना जी, तो मसाइल कम हो जाएंगे। और अगर मैं, जैसे फराज साहब ने कहा
कि कुछ दोस्तों का उन दोस्तों के साथ रब्ता है यार शहर की अच्छाई के लिए, अपने दोस्तों की अच्छाई के लिए, उनको भी टेबल पे लाएं, उनको मेरे सारे दोस्त इस चीज़ के गवाह हैं, क्योंकि मेरा जो थोड़ा सा काम का नेचर है वो है LCL कंसोलिडेशन। तो मुझे अपने तकरीबन हर फ्रेट फॉरवर्डर के पास आप लोगों से कभी ना कभी मेरी मुलाकात रहती है, क्योंकि हमारा आपस में इंटरेस्ट कम से कम क्लैश नहीं करता। मतलब देखें, हर इंडस्ट्री में एक पार्टी आपकी है तो वही पार्टी हो सकता है मेरी भी हो, तो मतलब कोई कॉमन इंटरेस्ट हमारे होते हैं। मेरा ऐसा प्रॉब्लम चूँकि नहीं होता। जितनी मीटिंग्स पीफा की यहाँ पे सियालकोट में कॉल हुई हैं, मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई मीटिंग मिस की हो अनलेस कि कोई प्रॉब्लम ना आ गई हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यार इसको टाइम देना चाहिए हमें। इस चीज़ की गवाही आपने की है, ये हमारी पूरी 1 साल की, और उसके पीछे जो था वो भी आपके सामने है। इस दफ़ा हम लोगों ने सर देखें, आप कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइज, लोग कैसे हैं, आप इस दफ़ा हमारा सर पैनल देखें, हमने किसी शोबे को नहीं छोड़ा। देखें बायर, देखें हमारा एक बहुत रिलेटेड आइटम होता है, हर वक्त हमें अपनी शिपमेंट्स के लिए कस्टम्स की तरफ देखना। फिर एलिमेंट आ जाता है यही जो अभी आपसे कह रहे हैं कि LCL कंसोलिडेशन सबसे ज़्यादा जनरेशन से हम हर तरह के मामलात में और हर तरह के हालात में चल सकें। बेसिकली सर हमें कॉलोनी बना के रख दिया गया सियालकोट को। देखें जिस तरह नॉर्मली होता है, जैसे हमारी गवर्नमेंट्स करती हैं या मतलब मुख्तलिफ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो करती हैं, यार ये छोटी सी हमारी कॉलोनी है। पिछले साल जब पिफा की सीट का वो तो बता दिया है, फ़खरी साहब ने भी और नदीम साहब ने भी मेरे ऑफिस में बैठे थे। ये लोग कंपेन कर रहे थे कश्मीर रोड पे, मेरे ख़्याल में फरहान साहब के करीब कहीं पे थे पिफा के ऑफिस के आसपास। तो हमें पता चला तो मैंने उनको दावत दी, यार 5 मिनट के लिए आ जाओ या हम आ जाते हैं आपके पास। तो उन्होंने कहा करना क्या है? मैंने कहा बात ही करनी है यार आपसे, कोई आपको पकड़ के जेल में थोड़े डालना किसी ने, खुदा के वास्ते आ जाए। तो चौधरी अकरम साहब अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे, हमारे बड़े थे, और उनके साथ आशिक अली बाज साहब थे और बाकी भी दोस्त उनके साथ थे, स्वाए आमिर शेख साहब के। तो ये आरिफ नदीम साहब भी थे और ये सारे। जब वो तशरीफ़ लाए ऑफिस में तो हमने कहा यार देखें आप कोई गैर नहीं है, हम कोई और नहीं है, एक ही शहर है, हम एक ही लोग हैं, एक ही ट्रेड से हमारा तल्लक है, तो आप जो भी फैसला करें हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं, हम कोई कैंडिडेट नहीं है। तो उन्होंने कहा जी लेकिन हम फैसला कर चुके हैं। मैंने कहा यार जो आप फैसला कर चुके हैं वो हमारा भी वही फैसला है क्या? तो मैंने वो अल्लामा साहब के शेर के मिसदाक, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैंने अपने इन 5 दोस्तों को नाम भी बता देता हूँ, जनाब आमिर शेख साहब, जनाब आशिक अली बाज साहब, जनाब आरिफ नदीम साहब, जनाब रफ़ीक साहब, जनाब मलक शाह साहब, इन 5 को मैंने फ़र्दन इनबॉक्स मैसेज किए। ये मेरे पास मैसेज मौजूद है। ये 21 अगस्त को मैंने इनको मैसेज किया। इंसान को माफ़ नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसी आप समझते हैं तो आप ऐसा करें, सियालकोट का इकट्ठ कर लें, हमें उसमें बुला लें, हमारी गलती बता दें, हम आपसे माफ़ी मांग लेते हैं। तो आइंदा के लिए हम इकट्ठे मिलके चलते हैं। ये रिफ्ट ख़त्म होनी चाहिए। कब तक हम दूसरों के इशारों पे चलते रहेंगे? तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि आप यूनिटी के लिए, सियालकोट के लिए इकट्ठे हो जाएं। उस शाम तो मुझे कोई जवाब नहीं आया, बल्कि मैं आपको मैसेज पढ़ के सुनाता हूं जी। मैंने लिखा जी, डियर आमिर साहब, आशिक अली बाज साहब, आरिफ नदीम साहब, जनाब रफ़ीक साहब, मलक शाहिद दवान साहब and other like-minded friends. With all due respect, I want to reconcile for unity as I requested last year during last PIFA election and give all my support to late Chaudhry Akram Sahab before election with my all group members. I invite once again for unity of Sialkot. Please come for the unity. Tomorrow we can sit wherever you advise for the reconciliation about the election. Humble request from my core of the heart and from my whole group members to please sit together and have a reconciliation. तो मुझे जनाब उस दिन तो कोई जवाब नहीं आया। नेक्स्ट डे मेरे पास रिकॉर्ड है सर, वो मैसेज बस सुनाने के लिए आपको आधा घंटा पौना घंटा लग सकता है।
मैं आपको उसका खुलासा बता देता हूँ, जिसने सुनने इंडिविजुअल मैं उसको पास कर दूंगा। नेक्स्ट डे मुझे 9:30 बजे आशिक अली भाई साहब की कॉल आती है कि हाजी साहब थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे हैं, आपने बड़ा अच्छी आपकी सोच है, तो आपने बड़ा अच्छा कदम, लेकिन यार आप फिर लेट हैं। मैंने कहा ना मैं पिछले साल लेट था ना मैं अब लेट हूँ, अब भी आप ये बताएं कि आप करना क्या चाहते हैं। बाकी सियालकोट को आपके पीछे खड़ा कर देते हैं, हम सब आपके पीछे खड़े हो जाते हैं, हम कौन से कैंडिडेट हैं। और मैं आप सब लोगों की दोस्तों की वसातत से इस वक्त यहां खड़े, ये हमारे कैंडिडेट हैं। आप जिनको कहते हैं कि जी आप छोड़ दें, उनको ले आए, फलाने का नाम दे दें, आप दे दें नाम हाउस में, मैं अभी इनको कहता हूँ दिलवा कर, अभी इसी वक्त, फॉर द सेक ऑफ यूनिटी, फॉर द सेक ऑफ सियालकोट। लेकिन यार कोई 3-5 बंदे हैं यार, तुम अच्छा चले, मैं आपको ना 2-3 बातें जरूरी हैं वो करना। उसका नाम था शहबाज टुड्डी थंडार का। तो जब मैं गया, नहीं तारिक टुड्डी तो ये DSP है, वो शहबाज टुड्डी था। तो उन्होंने मुझे देखा तो वो खड़े हो गए, कहने लगे हाजी साहब यार मुझे बुला लेना था, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप क्यों आए। मैंने कहा यार नहीं, हमें आना चाहिए आपकी खिदमत में, थानों में आना, आते जाते रहे। हाजी साहब जाएं आप, बात ही कोई नहीं, आपने कह दिया बस काफ़ी है। दूसरा आदमी इनमें से एक ऐसा है मेरे पास आया, ने कहा जी वो फलां बंदा है, उसने मेरे पैसे देने और मुझे दफ्तर से बेइज्जत करके निकाल दिया। मैंने कहा किसी दिन को 10:30-11 बजे आना। वो आया, मैं उसके साथ गया उस फैक्ट्री में, फैक्ट्री का नाम बता देता हूँ, लक्की साहब। तनवीर साहब से मैं जाके मिला, मेरे महल्लेदार हैं, मस्जिद के साथी हैं। वो उठ के खड़े हो कहने लगे भाई साहब मुझे पता चल गया आप किस लिए ये बंदा आपको लेके आया। और मुड़िया चेक बुक लिया, भाई साहब 2,75,000 ਤੁਹਾਡੇ सिर तू मारिया, इन्हों नहीं समझ मैं देने। मैं यार कम सिर्फ आदमी नहीं हूँ कि मैं उसका नाम बताऊँ आपको, मैंने नहीं बताना। लेकिन जो कहेगा ना कि जी वो चैलेंज करता हूँ, कहेगा तो बता भी दूंगा। ओके, आप उनसे कहें नहीं इकट्ठ रखे, उसमें उनको भी बुलाएं, आप भी बैठे, हमें इतना तो बता दें कि आपकी रिफ्ट क्या है, वो किस बात पे नाराज हो, ये तो बता दो किस बात पे नाराज हो, आखिर वजह क्या है। तो उनके पास कोई रीजन वैलिड नहीं है, सिर्फ एक बस 1.5 ईंट की मस्जिद बना ली है, मस्जिद ज़रार। तो मैं आपकी वसातत से कहना चाहता हूं कि मस्जिद ज़रार का अंजाम पता क्या हुआ था, उसको जलाया गया था। तो वक्त आ गया है कि इस मस्जिद को जलाना है आप लोगों ने अपने वोट की ताकत से। मेहरबानी आपकी। और जो हमारे कैंडिडेट हैं यार, खाने से ज्यादा कान जरा इधर रखना, दिमाग भी मुंह उधर रखे, बेशक के वालिद से सीखा है, कुछ ना कुछ हमने इनसे सीखा है, ये हमारे उस्ताद भी हैं, ठीक है। और दूसरा, आप नहीं कह सकते कि नदीम लोन साहब की हाथ और जुबान से किसी बंदे को कोई तकलीफ कभी पहुंची हो। रिस्पेक्ट का पहाड़ है ये बंदा, बेहतरीन कैंडिडेट। तो किसको लाएंगे आप नदीम के मुकाबले में, किसको लाएंगे, कोई नहीं है। मेहरबानी करें, जरा पहचान करनी है आप लोगों ने। उसके बाद है अहमद मीर साहब, उन्होंने जो गाला नाइट के और दूसरे हवाले से वो इतने परफेक्ट मामला मैं नहीं समझता कि खिलवाने का, उसमें 75% हाथ मीर साहब का, सारी मेहनत ये करते हैं, खुदा की कसम बेहतरीन। और मैंने इनको ऑफर की है कि प्लीज आप कमेटी ये संभाल लें, आप, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब आप जरा आगे आ जाएं। इतनी मेहनत ये बंदा करता है सारा सारा दिन। और बात सुने, तवज्जो चाहिए आपकी, हमारे में उसको कैब में ले गए, वो वकील आदमी है, वो किसी की मानता सुनता ही नहीं, बहुत डिंगा आदमी है, सबको पता है। तो उसने खड़ा होगा, ऐसा साथी कहाँ मिलता है बंदे को। वो बंदे को पोर्टफोलियो की तो वैसे ही जरूरत नहीं, जो बंदा 9-10 साल प्रेसिडेंट रहा हो उसको कोई जरूरत है, बताएं मुझे। हमने उसको बुलाया कि आगे आपकी जरूरत है, आप पिफा से इलेक्शन लड़े, आप मेंबर हैं, एक पोर्टफोलियो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मिल गया, ये भी आपने दिलवाना अपने वोट की ताकत से इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे मेंबर हैं इमरान सफदर साहब, उन्होंने बता ही दिया, वो मेंबरशिप में और हर जगह हर कमेटी के नुमाइंदों को सियालकोट की नुमाइंदगी करने का हक मिलना चाहिए। सियालकोट से, सियालकोट के वोट से। मेहरबानी है, आप लोगों का भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अभी आप खाना खाएं, उसके बाद तमाम दोस्तों से
थोड़ा थोड़ा मैं चाहूँगा तमाम दोस्त अपने ख्यालात का इजहार करें, ताकि उनकी भी जो है ना कंसेंसस हमने डेवलप करना है, फिर हमने एक रेजोल्यूशन यहाँ पर पास करना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह महफिल पर सियालकोट फर्स्ट का नारा लगाया था, सियालकोट फर्स्ट ही है इंशाल्लाह। सैमसंग वाला कंपनी का नाम हमारे पास हो, माइक बोल कर मैं तकरीबन 1 घंटा पहले आया था, मीटिंग उसका स्टार्ट। हमारे जो सीनियर दोस्त हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें अवेयरनेस दी है। सारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है उस पर मैं एजुकेट किया। बल्कि मुझे जितनी समझ आई है कि 90% हमने सिर्फ और सिर्फ उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया या यूनिटी में बात की है। हमारे जिसे हम यूनिटी कहते हैं, हम आपस में लड़ के हमने को प्रॉफिटेबिलिटी ख़त्म कर दी हुई है कि हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है। तीसरी एजुकेशन में हमारी जितनी भी मोस्टली कंपनी के सीईओ हैं उनको भी नहीं पता कि डिले का क्लेम किस तरह लॉन्च करना है, एयरलाइन के साथ डील किस तरह करना है।